प्रोफेसर राम शर्मा। आजकल भारत सरकार ने नशा मुक्ति अभियान चलाया हुआ है और हम देख रहे हैं हमारे छात्र छात्राएं किस तरह से नशे के आगोश में आते चले जा रहे हैं। नशे की तरफ छात्र छात्राएं कब जाते हैं जबकि उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, एंग्जाइटी, मानसिक अवसाद, ये सब चीज़ें मिल जाएं। हम देखते थे कुछ दशक पूर्व किस प्रकार माता पिता छात्र छात्राओं को परीक्षा वाले दिन दही और पेड़ा खाने के लिए देते थे, जिससे उनकी मेमोरी बहुत अच्छे से हो और वो बहुत अच्छा से परीक्षा दे पाएँ। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, जीमेल, गूगल, इस पे बहुत सारा समय देना पड़ रहा है और जितना वर्क हम इन गैजेट्स पे कर रहे हैं उससे माइंड पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है जो रिलीज़ नहीं हो पाता। पूरे दिन के थके हारने के बाद मस्तिष्क को आराम की आवश्यकता पड़ती है और अगर हम आराम ना करें तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। देर रात तक नींद नहीं आ रही है या नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, एक बहुत बड़ी समस्या। हम लोग जो प्रकृति से दूर हो गए हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स में रह रहे हैं, आर्टिफिशियल एयर में हम रह रहे हैं, उसके लिए उत्पन्न हो गई है। पहले हम देखते थे कि कार्यशैली हुआ करती थी। 1-2 घंटा व्यक्ति खेतों में जाकर, अपने घेर या दूसरी जगह बगीचों में जाकर प्रकृति के बीच समय व्यतीत करता था, जिससे फ्रेश एयर और फ्रेश जो नेचुरल वातावरण उसे मिलता था, उससे उसका माइंड और ये जो एंग्जाइटी और प्रेशर दूर हो जाता था। आज व्यक्ति अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल एयर में, शोर के बीच, और सारी चीज़ों के लिए वो दूसरों पर डिपेंड है। दूध वाला आएगा, लाइट आएगी तो ये होगा, सब्ज़ी खरीदने जाना है, कपड़ों पे प्रेस करनी है, किताबें ऑर्डर करनी है, किताबें पढ़नी है, इंटरनेट पे ईमेल चेक करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करना है, कोई कॉलेज से नहीं आया है, सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ, परीक्षाएं कब हैं, इंटरनल एग्ज़ाम कब हैं। तो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन बढ़ती चली जा रही हैं, समर्थ पोर्टल पर कब अपलोड करना है, इतनी सारी चीज़ें जो रोज़ हो रही हैं, उससे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा टाइम हमें जो है गूगल, जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी देना पड़ रहा है। पुस्तकें अगर उपलब्ध नहीं है तो इंटरनेट पे जाके हमें पढ़नी पड़ रही हैं किताबों को। पढ़िए, वो कोई गलत काम नहीं है, लेकिन वो जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको कैसे हम डिक्रीज़ करें, कैसे हम उसे ख़त्म करें। सुबह हम एक तो उठकर प्राणायाम करें 15 मिनट, सोने से पहले भी हम आँख मूंद कर 15 मिनट हम प्राणायाम करें, ज़ोर ज़ोर से सांस लें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा घूमें। सुबह का समय, रात्रि के समय आँख बंद करके हम इनर मेडिटेशन हम कर सकते हैं। थोड़ा प्रकृति के बीच घूमने का हम प्रयास करें। शहरों में अगर प्रकृति नहीं है तो पार्क में जाकर हम थोड़ा घूमें। आसपास वीकेंड में हम जाकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद हम ले सकते हैं। मेडिटेशन करें, सोचें, कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करें। यही नहीं कि हम प्रकृति के बीच जाकर भी हम रील बनाने में ही उलझे रहें। हम प्रकृति जो हमें देना चाह रही है उसका हम आनंद लें। एंग्जाइटी अगर है तो मेडिटेशन से अच्छी कोई दवाई नहीं है। 15 मिनट से बढ़ाकर हम आध घंटे तक मेडिटेशन कर सकते हैं।
भ्रामरी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं। पढ़ाई से मन उब जाए तो अच्छा अच्छा लिटरेचर भी हम पढ़ सकते हैं। संगीत का हम आनंद ले सकते हैं। कलर थेरेपी भी एक बहुत अच्छा चीज़ें हैं इस नशा मुक्ति के लिए। साउंड थेरेपी बहुत अच्छी चीज़ है। और हमें अपने अंदर इतनी विल पावर क्रिएट करनी होगी कि हम नशे की तरफ ना जाएं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर के कारण ही आगे ये जब चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं तो सुसाइड्स की तरफ, सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। आज के छात्रों को इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए किस तरह से इन चीज़ों से निकल पाएँ वो चक्रव्यूह से, एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे आशा है छात्र छात्राएं रोज़ सुबह 15 मिनट का मेडिटेशन तो आरंभ कर ही देंगे। सोने से पहले भी 10 मिनट आँख बंद कर कर बैठेंगे और प्रयास करेंगे कि दिमाग में कोई थॉट ना आए। ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगे, सोने का प्रयास करेंगे। 10 बजे तक जो भी सोशल मीडिया के काम है वो निपटा देंगे। 10 बजे के बाद हम कोई सोशल मीडिया हम नहीं चलाएंगे, कोई टीवी नहीं देखेंगे, देर तक हम नहीं जागेंगे। अपना जीवन का चक्र ऐसा बनाएंगे कि 10 साढ़े 10 बजे तक हम सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं। जो हमारा साइकिल गड़बड़ होता है कि 1 बजे तक हम जाग रहे हैं और 8-9 बजे उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ताजगी है प्रकृति की वो हम नहीं ले पाते। सूर्योदय के दर्शन हमें करने चाहिए। सूर्योदय करते हुए हम प्राणायाम भी हमें करने चाहिए, उसका हम योग भी हमें करने चाहिए। धीरे धीरे हम पाएंगे कि हम नशे से दूर होते चले जा रहे हैं और हमारी जो रियल स्ट्रेंथ है जो कहीं ना कहीं खो गई थी वो हम प्राप्त करते चले जा रहे हैं। छात्र छात्राओं, आपके अंदर अनगिनत शक्ति है, अनगिनत आपकी पोटेंशियल है, अनगिनत आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं। उन्हें जानने का आप प्रयास करें। नशे की तरफ आप ना जाएं, नशे से मुक्ति का आप प्रयास करें। धन्यवाद।